साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश उड़ला फिर आपके बीच। मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि 10 साल तक आप लोगों ने मुझे आपका आशीर्वाद मिला, तो मैं महुआ विधानसभा क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा आप तक कर सकूं। मेरी नैतिक जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास कर रहा हूं। मानना नहीं मानना आपके हाथ में है, लेकिन आप तक मेरी बात को, भ्रष्टाचार का खुलासा करना, आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। उसको मैं निभाने का प्रयास कर रहा हूं। एक प्रॉपर्टी डीलर ने महुआ के रामगढ़ के गोविंद नगर में खसरा नंबर 269/1, 269/1229, 278, 279, 280, 281, 282, इन सभी खसरों का रकबा 7 बीघा है, जिसका लगभग 17,645 वर्ग मीटर जमीन को अनैतिक तरीके से कन्वर्ट करा करके जनता को बेचने का प्रयास किया जा रहा था। हमने इसकी जमाबंदी जब 16 अक्टूबर 2025 को देखी, तो 16 अक्टूबर को 2025 को ये जमाबंदी देखी तो ये सारी की सारी चाही जमीन की अंकित है। लेकिन जैसे ही हमको पता लगा कि 12 नवंबर को नगरपालिका महुआ के द्वारा एक पत्र भेज दिया गया है, और वो पत्र हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस पत्र में स्पष्ट लिख रखा है, ये जो सारे के सारे खसरे मैंने आपको बताया, रकबा है 17,645 वर्ग मीटर, और इस खसरे को एक राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1950 की धारा 90 के अनुसार, राजस्थान अधिनियम धारा 3 के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक सामुदायिक सुविधाएं हेतु इसको वृद्धाश्रम यानी सार्वजनिक हितार्थ नामांकन खोलना था इसका। लेकिन तहसीलदार महुआ ने, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये तहसीलदार महुआ ने किस तरह से एक कलाकारी करके और उसको दरकिनार कर दिया, और ये खसरा नंबर 269/1, 269/1229, 278, 279, 280, 281, 282 को नामांकन संख्या 1325 13 नवंबर 2025 को, नामांकन संख्या 1325 13 नवंबर 2025 को आवासीय प्रयोजनार्थ खोल दिया। ये पूरा का पूरा खसरा है, ये खसरे हैं 1 2 3 4 5 6 7 खसरों में जो 7 बीघा जमीन है उसको आवासीय प्रयोजनार्थ खोल दिया, और आवासीय प्रयोजनार्थ खोल करके और इन्होंने जमीन बेचने की तैयारी कर ली। अब साथियों मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ही ये हमको पता लगा, हमने फेसबुक के माध्यम से इस पर लाइव आने के लिए हमने, आप लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया की क्या ताकत है, ये सोशल मीडिया की ताकत है कि जैसे ही तहसीलदार को हमने 9:30 बजे रात को डाला, 13 नवंबर को पूरी रात तहसील खुली कि इसको किसी भी तरह से सुधार करो। अब सूत्रों से जानकारी मिली है कि यहां के भतीजे जो विधायक हैं उन्होंने तहसीलदार पर दबाव दिया कि हुडला को अगर पता लग गया तो पता नहीं क्या से क्या कर देगा, आप जल्दी से जल्दी इसको ठीक करिए। पूरी रात तहसीलदार ने ऑफिस खोली, लेकिन रात को उनसे काम नहीं बना, और सुबह 8:30-9 बजे इन्होंने नामांकन को वापस। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, यह नामांकन इन्होंने 14, मैंने 13 को शिकायत की और 14 नवंबर को 13 से 25 नंबर का नामांकन खोला, 14 नवंबर 2025 को पुनर्विलोकित कर दिया, क्योंकि तहसीलदार को नामांकन में चेंज करने का 1 महीने तक अधिकार रहता है, वो लॉक नहीं होता, अगर चाहे तो वो चेंज कर सकता है। इसलिए वो तो मात्र 24 घंटे भी नहीं हुए थे। ऐसी परिस्थिति में इन्होंने ये काम करने का काम किया, और उसके बाद इस नामांकन को इन्होंने, साथियों मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, 27 नवंबर को इन्होंने प्रक्रियाधीन शुरू किया, और प्रक्रियाधीन शुरू करके इस नामांकन को इनको चेंज करना पड़ा, और चेंज करके, और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं 3 दिसंबर 2025 को यही नामांकन खसरा नंबर 269/1, 278, 79, 80, 81, 82 ये सारे के सारे खसरे गैर मुमकिन वाचनालय के नाम से खोल दिए। गैर मुमकिन वाचनालय का मतलब क्या होता है? जो लाइब्रेरी का दूसरा रूप होता है, जहां पुस्तकें नहीं होती, सिर्फ अखबार पढ़ने की एक जगह होती है साथियों, सार्वजनिक स्थान है। अब ये लोग इस गोविंद नगर में वाचनालय के नाम पर इस जमीन को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तमाम साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, जमीन पर खरीदने से पहले, प्लॉट खरीदने से पहले एक बार जानकारी अवश्य ले लेना। जहां ये 11,000 रुपए का प्लॉट बेचने का काम कर रहे हैं, आप रुक जाइए 6-7 महीने, 3 से 4,000 रुपए में प्लॉट बिकेगा यहां, क्योंकि ये जमीन जो है ये एजुकेशन हब, वृद्धाश्रम, अनाथालय उनके लिए आरक्षित की गई है नगरपालिका के द्वारा। जब दूसरा ईओ आ जाएगा, सरकार बदल जाएगी, तो कोई भी गोविंद नगर में आपको मकान नहीं बनाने देगा। ये सिर्फ सार्वजनिक हित के लिए ही काम में आ सकती है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अब आप नक्शा दिखाना चाहता हूं। अब इसमें एक बड़ा भारी भरकम जो है वो दिखाने का प्रयास करूंगा मैं आपको, कि ये 248 बटे खसरा नंबर 248/1 है।
हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको, तो ये 248/1 है साथियों। 248/1 खसरा नंबर है। ये रामगढ़ का, रामगढ़ से जो महात्मा गांधी कॉलेज है उसके सामने तो 248/2 है, और उससे थोड़ा सा हम रामगढ़ की तरफ आएंगे तो 248/1 खसरा नंबर है। इधर 1285/275 और 1283/275 और 274/2, इन खसरों में होकर के ये रास्ता इन्होंने 278 में निकाला है। अभी हमने आपको बताया 278, 279, 280, 281, 282 और 269/1 और 269/1229। इन खसरों में ये जो हमने आया है 248/1। अब 248/1 में इस पे स्टे लगा हुआ है, और ये जमीन जो है शमशान घाट के नाम पे। मैं एसडीएम साहिबा से ये कहूंगा, आपके पास प्रशासक का चार्ज है, यहाँ के अधिशासी अधिकारी से ये कहूंगा, ये जो खसरा नंबर है 248/1, ये शमशान घाट के नाम है। आप लोगों ने कितने पैसे प्रॉपर्टी डीलर से लिए हैं जो आपने शमशान घाट में होके प्रॉपर्टी डीलर को रास्ता दे दिया? अब साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यही लगातार हनुमान नगर विस्तार में हुआ, यही गोविंद नगर में हुआ, और जब पता लगा कि 3 दिसंबर के बाद वाचनालय में खुल गया, फिर भी जमीन नहीं बिक रही है, तो प्रॉपर्टी डीलर को सांत्वना दिलाने के लिए यहाँ के राजनेता वहां पहुंचते हैं, चाचा श्री वहां पहुंचते हैं, और पहुंच करके ये प्रॉपर्टी डीलर के साथ, चाचा श्री वहां उनके ये मंत्री जी हैं और ये प्रॉपर्टी डीलर हैं। और अब आपको निवेदन करना चाहता हूं, प्रॉपर्टी डीलर के बच्चे ने लिखा है कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी ने आज हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान केसरी फैशन पहुंच करके पूरे शोरूम का भ्रमण किया। महुआ क्षेत्र की जनता के लिए एक छत के नीचे ही घर गृहस्थी के संपूर्ण सामान की देखरेख उन्होंने खुशी जाहिर की, और मेरे पापा हरिओम केसरी को जीवन और व्यापार यश, कीर्ति, समृद्धि, अनंत बढ़ोतरी का आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आशीर्वाद दिया इन्होंने चरागा बेचने का, आशीर्वाद दिया इन्होंने शमशान घाट की जमीन में होकर अनैतिक रूप से रास्ता निकालने का, आशीर्वाद दिया इन्होंने सड़क बेचने का। साथियों, मैं इसका खुले शब्दों में निंदा करता हूं कि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर अगर ऐसे लोगों को पनाह दे रहे हैं, ऐसे लोगों को साथ दे रहे हैं, तो जनता का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मेरा सम्मानीय मंत्री जी से निवेदन है कि हनुमान नगर विस्तार में आपके जो चहेते प्रॉपर्टी डीलर है, उस प्रॉपर्टी डीलर ने 894 वर्ग मीटर जमीन यानी 1100 वर्ग गज जमीन जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपया होती है, उसको सड़क को बेचने का और रजिस्ट्री कराने का काम किया है। तहसीलदार ने आपके दबाव में आकर के उसको कन्वर्ट करने का काम किया है। अगर आप जानकार सूत्रों से यह पता लगा है कि मंत्री जी और भतीजे की इस प्रॉपर्टी डीलर के साथ हिस्सेदारी है, और हिस्सेदारी है तो वो हिस्सेदारी क्यों है ये जनता जानना चाहती है। मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से जनता को लुटाइए मत। जनता से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप लोग प्लॉट खरीदने से पहले एक बार कागजों को जरूर जांच लें, परख लें, और उसके बाद एक बार फिर आवश्यक कार्रवाई कर लें। अब हम पहली बारी में आते हैं, ये पुनः आपको निवेदन करना चाहते हैं। रामगढ़ के गोविंद नगर में पूर्णतः फर्जीवाड़ा हो रहा है। शमशान घाट में के रास्ता दिया गया है, शमशान में घाट में रास्ते को रोकने के लिए हाईकोर्ट में रिट लगी चुकी है, और साथ के साथ इन लोगों ने जो नामांकन खोला 13 नवंबर को, अगर सब कुछ ठीक था तो 14 नवंबर के नामांकन क्यों बदला? आवासीय में 13 नवंबर को खोला, 14 नवंबर में प्रक्रियाधीन की पुनर्विलोकित किया, 27 नवंबर में उसको प्रक्रियाधीन किया, 3 दिसंबर में उसका वाचनालय के नाम से नामांकन खोला। ये बदलाव क्यों हो रहे हैं? ये बदलाव इसलिए हो रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी डीलर सारा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जनता को छलावा करने का काम कर रहे हैं। और अब लोगों ने, जिन लोगों ने साई पेटे साई दी थी, वो भी वापस लेना शुरू कर दिए। मैं समझता हूं कि कम से कम 150 प्लॉट, 200 प्लॉटों की साई वापस हो गई है। जनता का पैसा डूबने वाला है, इसलिए जनता भाग भाग कर अपने पैसे वापस ले रही है। लेकिन मेरा एक धर्म बनता है, मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं जनता को आगाह कर सकूं, जनता को चिता सकूं कि तुम्हारी लूट होने की तैयारी हो रही है। इसलिए मैं मंत्री जी से भी यह निवेदन करना चाहता हूं, आपका बयान भी इस विषय में आना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्या हनुमान नगर 925 नंबर में खसरा नंबर 925 894 वर्ग मीटर सड़क बेची है या नहीं बेची? मंत्री जी या विधायक जी ये जनता के लिए जवाब दें, अपने जवाब से साझा करें हम लोगों को कि ये क्या हो रहा है। आखिर इस प्रॉपर्टी डीलर पर मंत्री जी और विधायक जी का इतना बड़ा हाथ, इसके सरपरस्ती क्यों मिल रही है, इनको आशीर्वाद क्यों मिल रहा है? अब आप समझ सकते हैं, मेरे लाइव आने के बाद तुरंत मंत्री जी उनके घर पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं
कि तुम चाहे चरागा बेचो चाहे सड़क बेचो, कोई चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। लेकिन ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों से मैं कहना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर न चरागा बेचने दूंगा, न सड़क बेचने दूंगा, और ना ही गैर कानूनी आपको कन्वर्जन कराने दूंगा। जनता को लूटने नहीं दूंगा। जनता का हूं, जनता का रहूंगा और जनता का था। मैं हमेशा जनता के लिए संघर्ष करता रहूंगा। और इस तरह की जो घटिया मानसिकता लोगों की है लूटने की, उसको लूटने नहीं देंगे। मैं तो आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं, महुआ में प्लॉट खरीदने से पहले एक बार दस्तावेजों को जरूर जान लें। जो प्लॉट 35,000 में बेच रहे थे आज वो 22,000 में मिल रहे हैं, और जो 22,000 में बेच रहे थे वो 12,000 में मिल रहे हैं, और 12,000 में जो मिल रहे हैं वो 5,000 में प्लॉट महुआ में मिल रहे हैं। साथियों, ये इनका फर्जीवाड़ा उजागर करने के बाद जनता को राहत मिलने लगी है। आप 6-7 महीने जुलाई तक और रुक जाइए, यही प्लॉट 6-7 हजार में आपको मिलेंगे और कम दामों पर मिलेंगे, क्योंकि जिला बनने की संभावनाएं बहुत कम है। जो जिला बनाने के नाम पर दुनिया को लूटा जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। मैं आप लोगों से आप समय समय पर आपके बीच लाइव आकर के आपको आग्रह करता रहूंगा। आपका सेवक डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा। धन्यवाद।